कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरिएंस रेशियो। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ऐसा इंटरवल देता है जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं किसी खास प्रोबेबिलिटी के साथ, जैसा कि 95% कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर हो सकती है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे जी कि जो हमारे पास दो पॉपुलेशन की वेरिएंसेस की रेशियो है, यानी जिसमें सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर है, ठीक है, इस रेशियो को हम एस्टिमेट करेंगे और देखेंगे कि जो मतलब ये इस रेशियो की वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर मौजूद हो सकती है। इस पे हमें मतलब गिवन होगा इतने परसेंट कॉन्फिडेंट, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि अमंग 11 पेशेंट्स इन अ सर्टेन स्टडी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द property of interest was 5.8. In other group of 4 patients the standard deviation was 3.4. ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, और ये मतलब हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ये सैंपल्स के गिवन है, ठीक है। वी विश टू construct a 95% confidence interval for the ratio of the variances of these two populations। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं जो डेटा गिवन है इसको आपके सामने शेयर कर देता हूं जी। ये आप देख सकते हैं कि सैंपल 1 का साइज 11 है, सैंपल 2 का साइज 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट सैंपल का था वो 5.8 था। तो वेरिएंस क्या होगा, हम सैंपल 1 के जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये 33.64 इसका आंसर आता है। जबकि सैंपल 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा और वो 3.4 का स्क्वायर होता है 11.56, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा जो हम ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम जो अल्फा ले रहे हैं वो 95 मतलब यहाँ पे ये 0.05 है, जबकि हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं 1 माइनस अल्फा वो हमारा कितना होगा 95% होगा, ठीक है, या 0.95 होगा। चूँकि हमें इतना बिलीव यानी इस इंटरवल पे हो सकता है 95% का, ठीक है, कि जो ये रेशियो हम लेंगे वेरिएंसेस की पॉपुलेशन के वो इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। तो अब फार्मूला जो है मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बनाएंगे जी। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये वो फार्मूला है जिससे कि हम जो है इंटरवल जो है वो बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, जो कि 95% का होगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है जी। अब S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की तो वैल्यूज हमें पता है, लेकिन अब हम F डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करते हुए, ठीक है, और अल्फा जो हम इसमें लेंगे वो चूंकि 0.05 और अल्फा बाय 2 जो होगा वो इसमें 0.025 बनता है। हम इस परसेंट वाला F डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है उसको रीड करते हुए फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 और न्यू 2 इनको यूज करते हुए ये वैल्यूज जो है F डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो न्यू 1 है, ठीक है, वो किस तरह से आएगा कि आप n1 में से माइनस कर देंगे 1 को, यानी 11 में से 1 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा न्यू 1। जबकि न्यू 2 जो है हमारा वो n2 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो वो 4 में से 1 माइनस कर दें 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज जो है अभी हम टेबल से देखते हैं कि क्या आती हैं जी। आप देख सकते हैं कि जो F डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जब हम ये वैल्यूज देखेंगे F जिसपे कि हम अल्फा जो ले रहे हैं, ठीक है, वो 0.025 और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 10 और न्यू 2 जो है वो 3 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू 14.42 आती है। ये कैसे आती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम इस टेबल की बात करते हैं, ठीक है, 0.025 के, आप देखें न्यू 1 हमारा 10 है, इसलिए हम जो ऊपर ये रो बनी हुई है इसमें 10 ढूंढेंगे, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। और जो न्यू 2 हमारा वो 3 है, ठीक है, तो 3 के इसमें रो में रहते हुए इधर आएंगे और 10 के कॉलम में 14.41 या 14.42 हम इसे कह सकते हैं, ये आंसर आएगा, ठीक है, 14.42। जबकि इस वैल्यू के लिए हम जो न्यू 2 है हमारा वो 3 है, ठीक है, यानी जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर ऊपर जो ये कॉलम नंबर है उसमें देखेंगे, ये देख सकते हैं आप 3 आ गया, न्यू 2 3 है और न्यू 1 जो है वो इसमें 10 है, तो ये वैल्यू आती है 4.82 या 83 4.83, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 4.83, ये इस तरह से हम वैल्यूज जो है वो टेबल की मदद से
देख सकते हैं। अब इनको हम फार्मूला में जो ऊपर मैंने लिखा है ये फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, इसमें दर्ज करते हैं, ठीक है। एस वन स्क्वायर की, एस टू स्क्वायर की, ठीक है। ये एस टू स्क्वायर है यहाँ पे, बल्कि मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूँ, ये स्क्वायर था, ठीक है। और इसका जो अब आंसर है वो अब मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद आप भी इसे सॉल्व करें जी स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा वो 0.2018 से लेकर 14.0554, ये वो इंटरवल बन जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसपे कि हमें 95% जो है वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि जो रेशो की वैल्यू है, जो हमारे पास वेरिएंसेस के रेशो, दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस की रेशो की जो वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर मौजूद हो सकती है, वो हमने यहाँ पर फाइंड करना सीखा।